बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ऑन 31 दिसंबर 2017 द बैलेंस एज पर बैंक बुक रुपीज़ 14,350 क्रेडिट। यानी हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है वो 14,350 फेवरेबल। उसके बाद हमें ये कुछ ट्रांजैक्शन दी गई है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हमारे पास है चेक रुपीज़ 5,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। दूसरी हमारे पास है चेक रुपीज़ 3,000 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017। तीसरे नंबर पे हमारे पास है बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट फॉर रुपीज़ 500। एंड लास्ट वन हमारे पास है बैंक डिडक्ट सर्विस चार्जेस एज रुपीज़ 650 रुपीज़ ओनली। प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। तो अब हमारे पास ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिसको हमने बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि आपके पास जो बैलेंस दिया गया है वो किस बुक का दिया गया है, क्या वो कैश बुक का है या आपके पास जो है बैंक स्टेटमेंट का दिया गया है। यहाँ पे हमें बैंक बुक जो है उसका बैलेंस दिया गया है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि आपके पास ये जो बैलेंस दिया गया है ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अगर कैश बुक का बैलेंस दिया गया होगा तो वो डेबिट होगा, अगर कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट होगा तो इसका मतलब है कि वो अनफेवरेबल है। इसी तरह अगर आपको बैंक बुक का या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है तो उसके साथ अगर क्रेडिट लिखा हुआ है या अगर नहीं भी लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि वो फेवरेबल है, क्रेडिट। इसी तरह अगर वो डेबिट दिया गया होगा, साथ में लिखा होगा डेबिट, तो इसका मतलब है कि वो अनफेवरेबल है। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि बैलेंस एज पर बैंक बुक और साथ में क्रेडिट भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 14,350 रुपये का बैलेंस है ये हमारे पास फेवरेबल है। अब उसके बाद हमने इसमें जो है फर्दर जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। जो सबसे पहले हमें दिया गया है वो है चेक रुपीज़ 5,000 इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इनटू बैंक। यानी ये अनप्रेजेंटेड चेक है। अनप्रेजेंटेड चेक ऐसे चेक होते हैं कि आपने अपने किसी वेंडर को चेक दिया लेकिन वो अभी उसने वो चेक जो है वो बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो जब आपने उसको चेक दिया, आपके अकाउंटेंट ने या कैशियर ने आपकी जो कैश बुक है उसमें से वो अमाउंट माइनस कर दी, लेकिन जब आप बैंक स्टेटमेंट ले आए, आपने अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को आपस में मैच किया, टैली किया, तो आपको पता चला कि 5,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो बैलेंस था वो बैंक स्टेटमेंट से 5,000 रुपये कम था। तो जो ये वाला चेक है आपने जब टैली किया उसको तो आपको पता चला कि मैंने जो चेक दिया था वो अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ लेकिन हमने उसको माइनस किया। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो जो डेबिट बैलेंस होगा, चाहे वो कैश बुक का हो या बैंक बुक का हो, तो उसमें से आप अनप्रेजेंटेड चेक को ऐड करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, चाहे बैंक स्टेटमेंट का हो या कैश बुक का हो, तो आप अनप्रेजेंटेड चेक को लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक हमारे पास ग्रुप होगा ऐड और दूसरा हमारे पास ग्रुप होगा लेस। अब यहाँ पे हमारे पास जो अनप्रेजेंटेड चेक है इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, इसको हम माइनस करेंगे। कितना है हमारे पास ये अनप्रेजेंटेड चेक, 5,000 रुपये की। अब दूसरी जो हमारे पास है वो है चेक रुपीज़ 3,000 पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड ऑन 31 दिसंबर 2017। हमने क्या किया, हमने जो है एक
₹3000 का चेक जो है अपने अकाउंट में जमा किया, लेकिन वो हमारे अकाउंट को बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। यानी इसका मतलब है कि वो जो ₹3000 हमने अपने बैंक में जमा करवाए थे वो हमारे अकाउंट में 31 दिसंबर 2017 तक बैलेंस नहीं आया, वो चेक की अमाउंट जो है वो हमारे अकाउंट में जमा नहीं हुई। तो जब हमने अपने बैंक में चेक जमा किया, हमारे अकाउंटेंट ने क्या किया, उसने वो जो ₹3000 थे वो हमारी कैश बुक में ऐड कर लिए। जब हम बैंक स्टेटमेंट ले आए, हमने अपनी जो है कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को आपस में टैली किया, तो हमने देखा कि हमारी जो कैश बुक है वो ₹3000 से इंक्रीज़ यानी ज़्यादा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट है वो ₹3000 से कम है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन होगी, अगर डेबिट बैलेंस होगा, चाहे वो कैश बुक का हो या बैंक बुक का हो, तो क्या करेंगे आप, जो अनक्रेडिटेड चेक होंगे उसको आप माइनस करेंगे। लेकिन अगर क्रेडिट बैलेंस होगा, चाहे वो कैश बुक का हो या बैंक बुक का हो, तो आप उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। कितना है, ₹3000। इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो है बैंक क्रेडिटेड आवर अकाउंट फॉर ₹500। बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट को जो है 500 रुपये से क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट से मुराद दिया है कि बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपये जमा कर दिया, चाहे इंटरेस्ट या कमीशन या किसी और रीज़न की वजह से बैंक ने हमारे अकाउंट में 500 रुपये जमा कर दिए। जब भी आपके अकाउंट को बैंक जो है वो क्रेडिट करेगा, तो इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो जब डेबिट बैलेंस होगा, चाहे कैश बुक का हो या बैंक बुक का हो, उसको हम ऐड करेंगे। लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस होगा, चाहे बैंक बुक का हो या कैश बुक का हो, उसमें से हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक कितनी है, 500 रुपये। इसी तरह लास्ट हमारे पास जो है वो क्या है, बैंक डिडक्ट सर्विस चार्जेस एज ₹6500। अब ये हमारे पास बेसिकली बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट में से सर्विस चार्जेस डिडक्ट कर दिए। जब भी बैंक आपके अकाउंट में से सर्विस चार्जेस डिडक्ट करेगा, तो डेबिट बैलेंस में हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन क्रेडिट बैलेंस में हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम सर्विस चार्जेस को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसको टोटल करते हैं, 3650 हमारे पास ये आ गया। इसको हमने क्या किया, 14350 में से 3650 को जमा किया, तो हमारे पास जो टोटल बैलेंस आया वो 18,000 रुपये। अभी इस 18,000 रुपये में से हमने 5,500 रुपये माइनस किए, तो हमारे पास जो यहाँ पे बैलेंस आया 12,500 रुपये हमारे पास बैलेंस आया। अब ये बेसिकली हमारे पास बैलेंस क्या है, ये हमारे पास जो बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये हमारे पास डेबिट है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को जो है देखना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन मेरा ठीक है या गलत है, यानी एक वाहिद ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसका जो है आंसर है, इस सॉल्यूशन को आप जो है इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये आपका क्वेश्चन करेक्ट है या जो है रॉन्ग है। तो अब अगर आपने जब भी इसको जो है यानी आपने देखना हो कि ये आपका क्वेश्चन सही है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है कैश जो यानी एंड पे आपने जिसका बैलेंस निकाला है, आप उसी को जो है रिवर्स करके लेना स्टार्ट कर लेंगे। जैसा कि हम इसको अब करते हैं, हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, डेबिट है हमारे पास। ये कितना है, 12,500। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास, देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, जो
प्रेजेंटेड चेक जो थे और अमाउंट जो क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों को हम यहाँ पे जाके ऐड कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये देखिए, एक हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक कितना है 5500, सॉरी 5000, और जो अमाउंट क्रेडिटेड वो कितनी है 500। अब हमने क्या करना है, ये 5500 रुपये जो है इसमें हमने जमा करना है। तो ये हमारे पास जो टोटल आएगा 0008, ठीक हो गया। अब इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से अब हमने लेस करना है जो हमने यहाँ पे ऐड किया था, अन क्रेडिटेड चेक कितना है हमारे पास 3000, और फिर जो है सर्विस चार्जेस है ये हमारे पास कितने हैं 650। अब हमने इसमें से 3650 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना 14350 बैलेंस अगर ये आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल 10 जो है, सॉरी 9 में से हमने जब 6 को निकाला 3 आ गया। अब यहाँ पे 7 में से जब हमने 4 को निकाला तो यहाँ पे हमारे पास 3 को निकाला 4 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 1, यानी यहाँ पे हमारे पास जो बैलेंस है एज पर बैंक बुक, देखिए हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस आया, बैलेंस एज पर बैंक बुक 14350, और जो हमने यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो भी हमारे पास क्या था 14350। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा क्या है, बिल्कुल 100% करेक्ट है। इसी तरह अगर आप कोई भी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो देखना चाहते हैं कि ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है ये 100% ठीक है, तो आप इस तरह अपने क्वेश्चन को टैली कर सकते हैं।